जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी विवाद के बीच गुरुवार को हजारीबाग पहुंचे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि अभय तिवारी की गिरफ्तारी और जांच में सामने आए तथ्यों से स्पष्ट होता है कि हालिया भर्ती परीक्षाओं में गंभीर गड़बड़ियां हुई है। बाबूलाल मरांडी ने दावा किया कि अभय तिवारी ने अपने और अपने परिजनों को इन परीक्षाओं के माध्यम से नौकरी दिलवाई, जिससे भर्ती परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार केवल औपचारिकता निभाने के लिए सीआईडी जांच करा रही है। बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी और जेएसएससी से जुड़े सभी जिम्मेदार अधिकारियों और सदस्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने छात्रों के आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन देने का भी ऐलान किया है। यहाँ पर झारखंड के छात्र और नौजवान कल भी सड़कों पर थे और कई दिनों से संभवतः लोग धरना पर भी बैठे हुए, और वो लोग जो धरना पर बैठे हुए, एक तो जेपीएससी है और जेएसएससी, यानी दो एजेंसी है जहां पर सरकारी कर्मचारी या सरकारी पदाधिकारियों के नियुक्ति की वो परीक्षा लेती है। एक है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जहां पर पदाधिकारियों के वो एग्जाम लेते हैं और नियुक्ति का, और दूसरा है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी। उसमें से शेष जो विभाग हैं, चाहे शिक्षक की नियुक्ति हो या और भी कर्मचारी जो होते हैं सचिवालय से लेकर के जिला सचिवालय तक के, उन सब के वो नियुक्तियां का एग्जाम वो लेते हैं। यानी एक जेपीएससी है और दूसरा जेएसएससी, लेकिन ये दोनों ही एजेंसी लगता है कि एक प्रकार से उस एजेंसी में जो पदाधिकारी वहां पदस्थापित है या उसके चेयरमैन या मेंबर, लगता है कि जॉब को ये लोग सिर्फ बेचने का काम कर रहे हैं। और उसको लेकर के आज नहीं, कई एक मैंने पिछले 3-4 वर्षों से लड़का लगातार लोग आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, बच्चों को कोर्ट तक की जाना पड़ता है। और ये जो दो एजेंसी है, इस दो एजेंसी जिसको बोले ना जेपीएससी और जेएसएससी, तो जेपीएससी का जो एग्जाम एक टीडीपीएल है, यानी कंपनी जिनको काम दिया गया जो परीक्षा कंडक्ट करे, और उन्होंने उसी प्रकार सब लोग 2021-22 में उनको काम मिला था 3 वर्षों के लिए। और उसी समय आप सबको ध्यान में है कि 11 से लेकर के 13वां जेपीएससी का एग्जाम भी उन्होंने कंडक्ट किया। उस समय क्या हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार से गड़बड़ियां हुई, आप सबको ध्यान में है। वैसे ही दूसरा जो एजेंसी है वो है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। उसका जो एग्जाम लेने का कोई वेबल टेक्नो या ऐसे ही कुछ नाम है, टेक्नोक्रेट प्राइवेट लिमिटेड करके, कोई शायद कलकत्ता की कंपनी है, तो उनको ये काम मिला हुआ एग्जाम कंडक्ट। इसमें भी जो पिछले दिनों सीजीएल का एग्जाम हुआ, उसमें से क्या क्या गड़बड़ियां हुई है आप सबको शायद ध्यान में होगा। मैं उसी में बता रहा था कि अब इसमें से क्या है, एक लड़का जिसका नाम आप सब लोग सुनते हैं कि अभय तिवारी करके, जिसकी गिरफ्तार किया है अभी, और एक्चुअल में मैंने मनोज
तिवारी उर्फ उज्जवल तिवारी, अभय तिवारी, ये माने जिस एजेंसी को जीपीएससी में काम दिया गया, ठीक है, और दूसरा जो वेबल को काम मिला है, क्या कहते हैं, जेसीसी में, वहां कोई सम मिथिलेश नाम करके, मिथिलेश सिंह नाम करके व्यक्ति, कोई घोषित रूप से नहीं है, उनको कोई मार्केटिंग है ऐसा नहीं है, लेकिन सर्वे सर्वा वही। आज दोनों बड़े अच्छे मित्र हैं, उनके लिए यहां काम करते हैं और इनके लिए वहां काम करते हैं। क्योंकि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में जो वेबल को काम मिला है, उस काम को जो देख रेख करता है मिथिलेश सिंह, और ये दोनों दोस्त हैं। और वहीं जीसीसी में जब एग्जाम लड़का बैठता है, एक नहीं 2-3 एग्जाम में वो अभय तिवारी ने पास किया है। किसी में रैंक 2 है, किसी में रैंक 1 है, और उन्होंने ज्वाइन भी किया वहां, क्या बोलते हैं, गोड्डा में काम कर रहा था। और ये सब लेन देन का सारे धंधा ये लोग सब मिलजुल करके लोग करते। और इतना ही नहीं किया कि इनमें से अपने इनके भाई को, भाभी को, और भी कई रिलेशन के लोगों को, भाभी तो शायद रामगढ़ में ही पदस्थापित है और भाई शायद सचिवालय में पदस्थापित है। और इस प्रकार से पूरे राज्य में ये उगाही का काम ये लोगों ने जोर शोर से किया है। जब सीजीएल का एग्जाम हुआ था, जेसीसी ने जब कंडक्ट कराया था, उस समय आप सबको ध्यान में है कि किस प्रकार से बच्चों को क्वेश्चन रटवाया गया, जिससे पैसे लिए गए। तो एक जगह 2 जगह नहीं, बल्कि बिहार के पटना में भी उन लोगों को रटवाया गया, बंगाल में भी, यहां तक कि देश से बाहर नेपाल में भी। और रांची में भी कई स्थानों पर होटल लेकर के, क्या कहते, क्वेश्चन को रटवाया गया। और ये बाद में जब सीआईडी ने जांच किया, उस जांच रिपोर्ट में भी इस बात को आया, जिन लड़कों को नेपाल में रटवाया गया, कहीं पर 135 क्वेश्चन दिया गया, कहीं 150 क्वेश्चन दिया गया, लेकिन उस प्रश्न के उत्तर जिसको बोलते हैं ना, 120 क्वेश्चन टेली किया। ये जब सीआईडी ने जांच किया था पूर्व में, ये सारे तथ्य सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से आया है। और उसके बाद जिनको रटवा करके लाया गया था, आप सबको ध्यान में होगा कि जब एग्जाम हो रहा था, जहां जहां उन लोगों का सेंटर था, डाला हुआ था, वहां पर बच्चों को पहुंचाया गया। और सरकार ने उस समय क्या किया, ये लोगों को दिखाने के लिए कि हम बड़ी, उन्हें क्या कहते हैं, फेयर एग्जाम करवा रहे हैं। तो आप सबको पता होगा उस समय नेट को बंद कर दिया, ये दुनिया को दिखाने के लिए, ताकि कोई लड़का गड़बड़ नहीं कर सके। क्योंकि गड़बड़ तो पहले ही लोगों ने कर चुका था। पहले क्वेश्चन पेपर को रटवा करके उन लोगों को वहां उतारा गया, और इसके बाद नेट को काटा गया, और एग्जाम हुआ, और उसके बाद फिर रिजल्ट आया। उस रिजल्ट में भी आप सब लोगों को कई जगहों के बारे में पहले भी अखबारों में बहुत छप चुका है, देखे होंगे बोकारो वगैरह में किसी एक सेंटर से या 2, 4, 5 सेंटर से ही बच्चों ने मैक्सिमम पास आउट हुआ। कहने का अर्थ है कि किस प्रकार से मतलब
सर्विस को यहाँ बेचा गया और ये बेचने की ये जो प्रक्रिया है ये चल रहा है, ये अपने आप में बड़ा गंभीर प्रश्न ये पैदा करता है। थोड़ा मोड़ा नहीं, 1700 बच्चों को क्वेश्चन पेपर रटवाया गया था कहीं इधर उधर ले जा करके। जैसे हमने कहा कि बिहार भी, बंगाल भी, नेपाल भी और झारखंड में भी, रांची वगैरह में। अब सरकार किस प्रकार से अपने आप को, ये जो गड़बड़ी होती है और उस गड़बड़ी को कैसे ढांकने का, यानी अगर हेमंत सरकार की मैं आपको कह रहा हूं, 2020 में सरकार ने एक नियमावली बनाई सरकार ने। और नियमावली वो क्या बनवाए थे, जब वो 11 से 13वीं जीपीएससी का एग्जाम लिया था उसको लेकर के, तो उन्होंने कहा था कि भी जो भी लड़का इस एग्जाम में बैठेंगे, पास करें अथवा फेल करेंगे, यानी सारे कॉपी जिसको बोलते हैं ऑनलाइन उसको डाल दिया जाएगा। अच्छा निर्णय था। समय आता है कि बड़े कहते हैं हेमंत सोरेन जी ने बड़ा साहसिक कदम उठाया, निर्णय सरकार ने लिया है। और ये इसलिए उन्होंने उस समय कहा कि भाई ये जो डाला जाएगा ताकि कोई भी लड़का उसको देख सकता है ऑनलाइन, उसको निकाल करके, ताकि उन्होंने अगर पास किया है या फेल किया है तो देख सकता है। लेकिन आश्चर्य है कि भाई सरकार की नियम, खुद सरकार ने नियमावली बनाई और आज तक एक भी वो जो उत्तर पुस्तिका है उसको कोई ऑनलाइन डाला ही नहीं। फिर सरकार ने नियमावली क्यों बनाई? तो ये साफ होता है सरकार जानबूझ करके, जैसे हमने कहा कि रटवा करके लाना और इंटरनेट को बंद कर देना, ये दुनिया को दिखाना कि भाई हम बहुत अच्छे काम कर रहे ताकि कोई नकल नहीं कर सके, कोई चोरी नहीं हो सके। और दूसरा जो ये मैंने बताया, भाई ये जो स्थिति है इस झारखंड प्रदेश में ये लगातार चल रहा है। एग्जाम हो रहे हैं भाई, और पिछले दिनों ये जो जीपीएससी का, जेसीसी का जो एग्जाम हुआ, उसकी खाली मैं आप सब लोगों को, अखबारों में सब छप चुका है, कोई मैं नई बातें नहीं बोल रहा। आचार्य नियुक्ति के लिए, यानी शिक्षक नियुक्ति के लिए 2023 के अगस्त में जेसीसी ने आवेदन आमंत्रित किया था। 2023 के अगस्त में, 24 में परीक्षा हुआ, 25 में प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए बच्चों को बुलाया गया अलग अलग से, लेकिन रिजल्ट एक साथ कोई निकाला नहीं गया। मैंने थोड़ा थोड़ा करके और लोगों को बुलाना, और फिर कटअप भी उन्होंने कोई जारी नहीं किया। और उसके बाद 1 2 बार 3 बार नहीं बल्कि 6 बार उन्होंने 26,000 जो आचार्यों की नियुक्ति थी, उन्होंने 6 बार रिजल्ट दिया, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि जैसे जैसे वो बात कर लेता था, पैसा लेन देन डील हो जाता था, तो फिर रिजल्ट जारी होता था। फिर हाईकोर्ट में मामला था, तो हाईकोर्ट के आदेश पर 16 फरवरी 2026 को कोर्ट के आदेश पर, हाईकोर्ट के आदेश पर कटअप मार्क्स को इन्होंने जारी किया। उसके बाद मेरे पास इतना फाइल है, मैं सब यहाँ खाली ऐसे ही बता रहा हूं। कई एक लड़के देखते हैं जिस कैटेगरी में जिन लोगों की बहाली हुई है पूर्व में, उनसे कहीं अधिक नंबर बच्चे ने ले आया और उनका नहीं हुआ। अब जरा सोचिए भाई सरकार कैसे चल रही है। और 16 फरवरी 2026 को जब उन्होंने कटअप मार्क्स जारी किया, तब तक 5,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली कर चुका है, आचार्यों की।
यानी झारखंड के बच्चों के भविष्य को किस प्रकार से बर्बाद कर रहे हैं, इसे भी वही कर रही है। पिछले दिनों जीपीएससी का आप सबने देखा अच्छी तरह से। अब वहां जब कंप्लेन हुआ गड़बड़ी की तो सीआईडी का छापा मारा। ये एक प्रकार से आईवास है। सीआईडी ने पहले भी जेसीसी में, आप सबको याद होगा उस समय नीरज सिन्हा उसके चेयरमैन हुआ करते थे, उनसे त्यागपत्र लिया और क्या हुआ, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जांच उस समय भी सीआईडी को दिया गया था, ये जो बोले नेपाल बाकी वगैरह, लेकिन वो जांच रिपोर्ट जो पहले लोग जांच कर रहा था, इसके बाद क्या हुआ, वो जांच थोड़ा उस समय सही डायरेक्शन में चल रहा था। बाद में उस जेसीसी जांच को सीआईडी में अफसर बदल जाते हैं, उसके हेड कोई मनोज कौशिक है, वो उनको बना दिया जाता है और इसके बाद पूरी तरह से जांच, वहां जितनी जांच में लगे हुए पदाधिकारी थे उस समय उनको पूरी तरह से बदल दिया जाता है और इसके बाद जो मामला कोर्ट को फिर गुमराह करना, यानी पूर्व की जो जांच की जो रिपोर्ट थी वो भी जस के तस बाहर रख देना और यानी कोर्ट को जहां बच्चे लोग गए हुए थे उसको गलत, माने मिसलीड जिसको कह सकते हैं या मिस इन्फॉर्मेशन कोर्ट को देना, ये जानबूझ करके। आज वो सारे रिकॉर्ड भी है आज। तो किस प्रकार से झारखंड के बच्चों के भविष्य के साथ झारखंड सरकार खिलवाड़ कर रही है और इसीलिए आज जब बच्चे धरने पर है, जुलूस पर है, हम राज्य सरकार से ये मांग करते हैं, भाई जीपीएससी और जेसीसी उसमें जितनी भी पदाधिकारी है या उसके जो मेंबर्स हैं, इन सारे लोगों को पद मुक्त करना चाहिए और उन लोगों के ऊपर आर्थिक अपराध ये लोगों ने किया है उसके तहत एफआईआर होनी चाहिए और उन सब लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, ऐसे करानी चाहिए। और इस आंदोलन में हमारी पार्टी, और मैं समझता हूं हमारी पार्टी ही नहीं बल्कि राज्य की जनता, उन नौजवान जो आंदोलन कर रहे हैं, वो छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं अपने भविष्य के लिए, वो अपने भविष्य के लिए नहीं बल्कि झारखंड के भविष्य के लिए भी ये जरूरी है। अगर जेसीसी और जीपीएससी में करप्ट लोग रहेंगे और बुनियाद को ही लोग करप्ट करेंगे तो फिर कभी भी वो कर्मचारी या वो पदाधिकारी झारखंड के हित में नहीं काम करेंगे, वो पैसे ही कमाएंगे, पैसे ही लूटेंगे। इसलिए ये जो गड़बड़ी है इसको ठीक करने का एक ही रास्ता है। पहला, इसमें से जितनी भी जो कर्मचारी और मेंबर्स या अध्यक्ष जो लोग कार्यरत है, क्योंकि इन लोगों के देख रेख में, इन लोगों की संरक्षण में ये सारी गड़बड़ियां हुई है, इसलिए इन लोगों को सरकार पदमुक्त करे और इनको पर एफआईआर करे, इन लोगों की गिरफ्तारी हो और पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराया जाए। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे।
ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in